पूरी दुनिया के मुसलमानों को चैलेंज है, कुरान की मुखालफत करने वालों को, मदरसे बंद करने वालों को, मस्जिदों को ताले लगाने वालों को चैलेंज है। हाफिज कुरान हो, दीन का आलिम हो, कब्रिस्तान कहीं का भी हो, कब्र कहीं भी मिली हो, मस्जिद कब्रिस्तान के कोने में मिली हो या बीच कब्रिस्तान में मिली हो, ये भी तुम्हें इस बात का चैलेंज करता हूँ जिस हाफिज कुरान की कब्र के ऊपर लिखा हो कि हाफिज कुरान है, 10 साल हो गए या 100 साल हो गए, उसकी कब्र की मट्टी हटा के देख लो, अल्लाह की इज्जत की कसम कफन भी सफेद नजर आएगा, चेहरा भी नूरानी नजर आएगा। हम तो आपसे बात ही नहीं करते और इंशाअल्लाह हमें आपकी मदद की जरूरत भी कोई नहीं, हमें आपके तामुन की जरूरत भी कोई नहीं। हमारे बड़ों ने आपकी मदद कबूल न की, हमारे बड़ों ने आपका तामुन कबूल न किया, क्योंकि मदारिस वाले तो मुसल्ले पर बैठ के लेना सिखाते हैं, सजदों में रो के अल्लाह से लेना सिखाते हैं। यकीन जानो अल्लाह पाक ने हमें ऐसी निस्बत अता फरमा दी, कुरान की निस्बत अता फरमा दी, हदीस की निस्बत अता फरमा दी। अभी अभी सादुल्लाह खड़ा नबी की नात पढ़ रहा था, निस्बत की बात कर रहा था। कयामत का दिन होगा, परवरदिगार आलम बाबा अब्दुल करीम से पूछेगा क्या लेके आया, 50 साल की खितामत लेके आया, सजदे लेके आया, नमाज लेके आया, एहराम की हालत में बैतुल्लाह का तवाफ लेके आया। पीर सैफुर रहमान दरखास्ती से पूछ लेगा, अल्लाह जल्ला शानु पूछेंगे क्या लेके आए, अल्लाह अकबर वली कामिल नमूना इस्लाम, अल्लाह अकबर उस्तादुल उलमा हजरत अक़दस पीर हबीबुर रहमान दरखास्ती दामत व फ्यूज़ुम, अल्लाह जल्ला शानु आप बेफिक्र रहिए, अल्लाह ने आपके बुढ़ापे पे रहम कर दिया, अल्लाह ने आपके बुढ़ापे पर एहसान कर दिया। परवरदिगार आलम ने आपके गुलशन के अंदर कुरान के खादमों को खड़ा कर दिया। कोई नमाज लेके आएगा, कोई रोजा लेके आएगा, कोई हज ज़कात लेके आएगा। जब बारी इन उलमा इकराम की आएगी, अल्लाह की इज्जत की कसम झोली में दिखा देंगे, या अल्लाह पैसा कोई नहीं, या अल्लाह रुपया कोई नहीं, अपने खानदान में कुरान का गुलशन सजा के आ गया। अल्लाह जल्ला शानु इंशाअल्लाह क़यामत के दिन रुसवा नहीं करेगा। हमने माल को संभालने का बेड़ा नहीं उठाया, हमने जमीन जायदाद को संभालने का बेड़ा नहीं उठाया। ऐसे गए गुजरे दौर में जब 2 रोटियां कमाना मुश्किल है, यकीन जानो पसमानदा से पसमानदा इलाकों में जब बिजली का इंतजाम नहीं, जब पानी का इंतजाम नहीं, कुरान का खादिम बैठ कर तवक्कल पर अल्लाह का कुरान पढ़ा रहा है। नौशकी के अंदर एक जमात गई, अल्लाह गनी भावलनगर की जमात थी, उन्होंने नजम का जाके सामान खोला। मगरिब की नमाज के बाद कहने लगे मसूर की दाल और हमने खुद आटा गूंद के रोटियां पकाई। 12-13 तालिब इल्म हमारे दस्तरखान को देखने लग गए। उस्ताद मोहतरम ने आंख की घुरी दिखाई, सारे तालिब इल्म मदरसे में जाके बैठ गए। अल्लाह गनी रात को हम सोए, तहज्जुद का वक्त हुआ, मदरसे के कुरान हाल से रोने की आवाज आई। जमात के अमीर साहब उठे, कुछ साथी उठे, क्या मसला बन गया? अमीर साहब ने कहा ना अंदर ना जाओ, खुदा न करे मामला कुछ और ना हो। सुबह फजर की नमाज के बाद इमाम साहब की आंखें रो रो के सूजी पड़ी थी, तालिब इल्मों के पेट कमर के साथ लगे पड़े थे, तालिब इल्मों की आंखों में आंसू थे। अमीर साहब ने नमाज के बाद पूछ लिया, कहने लगे पूछना तो नहीं बनता, लेकिन पूछे बगैर रहा भी नहीं जाता, ये बच्चे क्यों रो रहे थे? अल्लाह की इज्जत की कसम है, मुसल्ले पर कारी साहब रोने लग गया। कहने लगा कोई 10 रुपए के लिए रोएगा, कोई खिलौने के लिए रोएगा, कोई गुड़िया पटोलों के लिए रोएगा, कोई गाड़ी के लिए रोएगा, कोई मोबाइल के लिए रोएगा। जब कल तुम्हें खाना खाते इन तालिब इल्मों ने देखा, 3 दिन हो गए थे इनके पेट में रोटी नहीं गई, अल्लाह की इज्जत की कसम भूखे रात को रोने लग गए। कहने लगे मौलाना रोटी की खुशबू नाक में पहुंची, हमारे से बर्दाश्त ना हुआ। मैंने कहा खबरदार, अगर मखलूक के दस्तरखान पे नजर पड़ गई तो परवरदिगार आलम से लेने का मुसल्ले पर बैठ के तुम लेने का ढंग भूल जाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दीनी मदारिस, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, शेखुल हदीस व तफसीर हजरत दरखास्ती। आपकी दौड़ कहाँ तक है? आपकी दौड़ कहाँ तक है? यहाँ से दुकान पे जाओगे। आपकी दौड़ कहाँ से है? यहाँ से दफ्तर पे जाओगे। आपकी दौड़ कहाँ से कहाँ तक है? आप यहाँ से अपने जिम्मेदारी पे जाओगे, अपने खेतों में जाओगे। हमारे से पूछो, मौलाना अब्दुल करीम नदीम से पूछो, हबीबुर रहमान साहब से पूछो, मेरे बरादर मोहतरम तौसीफ बरादरान से पूछो। आप दिन रात फिरते हो, सुबह शाम फिरते हो, मदरसे का हाल आपके सामने है। खुदा की कसम कुछ मोहतमिम हजरात मदरसे की परेशानी
परेशानी को देख के बूढ़े हो गए, कुछ बीमार हो गए। एक तरफ तो नबी के मेहमान हैं और एक तरफ अखराजात इतने हैं। मेरे अजीजों, एक साल के बाद मदरसे को एक खाल मिला करती थी, 4000 5000 रुपए का चमड़ा बिका करता था। इससे क्या होता, 2 महीने के लिए तालिब इल्म के राशन का इंतजाम हो जाया करता था। अल्लाह अकबर, ऐसी गंदी पॉलिसी आई, ऐसी गंदी पॉलिसी आई कि चमड़ा मेरे अजीजों 200 रुपए का हो गया, जूता 4000 रुपए का हो गया। बिजली का बिल आ जाए, सड़कों पे निकल आते हो, कुरान के इदारे बंद नहीं करने हैं। और लोगों, तुम सड़कों पे, हम तुम्हें नहीं कहते सड़कों पे निकलो, तुम अपने दुआओं में, अपने माल में, अपनी जिंदगी की खुशियों में तुम इन तालिब इल्मों को कभी याद करोगे। खुदाए पाक की कसम, तेरे घर के अंदर मेहमान आए, तुम मेहमान का अच्छा इस्तकबाल ना किए, तेरा मेहमान नाराज हो जाएगा। और लोगों, खानपुर के अंदर जितने मदारिस हैं, इन मदरसे में पढ़ने वाला कोई बुजदारी नहीं, कोई जुरदारी नहीं, कोई मलक नहीं, कोई अवान नहीं, कोई पठान नहीं, सारे के सारे नबी के मेहमान हैं। जिम्मेदारी तुम्हारी है, अपने घर में बाद में पकाना, पहले नबी के मेहमानों का ख्याल करना। अल्लाह की इज्जत की कसम, तेरे घर में खाना पका और इन्हें रोटी सूखी ना मिली, जब तेरे घर के अंदर मेहमान आए, उसे खाना अच्छा ना मिले, मेहमान नाराज हो जाएगा। नबी के मेहमानों के लिए कोई खाने को ना पूछे, आमना का लाल रोजे में नाराज हो जाएगा। कयामत का दिन होगा, पूछेंगे मैं हरा भरा गुलशन तुम्हें तैयार करके दे के गया था, मैंने खाद में बिलाल का खून डाला था। और किसी का एक चला जाए, किसी का एक चला जाए, कहता पुत्र दी जुदाई मैंने बुढ़ा कर गई, मेरा तो खानदान चला गया था, मेरा तो कंधे पर बैठने वाला हुसैन गया, मेरा तो गोदी में खेलने वाला हसन चला गया, मेरा तो चचा 14 टुकड़े हुए जमीन पे पड़ा हुआ था। और लोगों, अल्लाह अकबर, मेरा बिलाल चमड़ा उसका उधेड़ दिया गया, मेरी सुमैया के टुकड़े कर दिए गए, मेरी जनीरा रजी अल्लाह तआला अन्हा, अल्लाह अकबर, अपनी आंखों के डेलों को अपने दुपट्टे के कोने में गांठ बांध के, गिरा बांध के बैठी हुई है। हुजूर तशरीफ लाए, आपने फरमाया जनीरा क्या हो गया? कहने लगी अंधी हो गई, आंखों से मुझे नजर नहीं आ रहा। सरकारे मदीना रूह कल्ब वसीना जनाब इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जनीरा तेरी आंखें कहां चली गई? कमली वाले अल्लाह के कुरान के लिए कुर्बान हो गई, दीन की बुलंदी के लिए कुर्बान हो गई, आंखें कहां है? अपने दुपट्टे के कोने को खोल कर आंखें दिखा दी। अल्लाह अकबर, रहमत वाले और नबी ने अपने हाथ में ली, फरमाया या अल्लाह ये माल के लिए नहीं निकली, या अल्लाह ये धन दौलत के लिए नहीं निकली, इलाहुल आलमीन दुनिया की तरक्की के लिए नहीं निकली, तेरी दुकान, तेरी कुरान की सरबुलंदी के लिए अल्लाह इसके साथ ये मामला हुआ। या अल्लाह लाखों इंसानों को, लाखों बच्चों को माँ के पेट में आंखें देने वाला, या अल्लाह इस कुरान की खादमा को मक्के की सरजमी पे आंखें दे दे, तेरे खजाने में क्या कमी आएगी? सैयदा जनीरा की आंखों के डेले लेके आंखों में लगा दिए, नबूवत वाला हाथ अल्लाह अकबर अल्लाह के दरबार में उठा दिया। कहा या अल्लाह जहां तक मेरा काम था मैंने कर दिया, या अल्लाह बाकी जो तेरा काम है तू कर दे, या अल्लाह मेरी जनीरा को आंखों की बनाई वापस कर दे। नबी की दुआ हो रही है, अल्लाह अकबर, आपके मुंह से दुआ निकली, हजरत जनीरा की जुबान से अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर का जुमला निकला। रहमत वाले नबी ने फरमाया जनीरा क्या हुआ? कहा आपने जो मांगा अल्लाह ने दे दिया। फरमाया जनीरा क्या तू मुझे देख रही है? अल्लाह की इज्जत की कसम है, पहले जो आंखें मिली थी सामने तक का नजारा करती थी, तूने हाथ उठाए जो अल्लाह ने आंखें अता फरमाई है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, जमीन पर रोजे वाले का दीदार हो रहा है और आसमान पर अर्श वाले का दीदार हो रहा है। सुन लो सुन लो सुन लो, खुदा के वास्ते, अगर तो हुकूमती सतह पर हो या अवामी सतह पर हो, दुकानदार हो तुम भी सुन लो, जिम्मेदार हो तुम भी सुन लो, खबरदार किसी मदरसे की तरफ उंगली ना उठाना, वरना अल्लाह की इज्जत की कसम है कयामत का दिन होगा, अल्लाह के दरबार में वजूद नजर आएगा, उंगली तलाश करता फिरेगा, इलाही मेरी उंगली कहाँ चली गई? आज उंगली के बारे में पहुंचता है, कल मेरे कुरान के खादिम को देख के तूने उंगली उठाई थी, मुझे इतनी गंदी लगी, मैदान माशर में तेरा वजूद बर्दाश्त किया, वजूद के साथ मैंने उंगली बर्दाश्त नहीं की है।